नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 12 गणित के जरूरी 10 सवालों पर है जो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल हाजिर है और पहला सवाल हमारे पास है, यदि y बराबर कोट इनवर्स ब्रैकेट में अंडररूट में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में x है तो dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यह सवाल बोर्ड एग्जाम में 2012, 13 और 20 में पूछा गया है और संभवतः ऐसा है कि अब के भी ये पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सवाल y बराबर कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स अंडररूट में है यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है और बटे में कितना है हमारे पास x और ब्रैकेट पर। तो देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, कितने भी अवकलन के सवाल हो, कुछ अवकलन के सवाल आसान होते हैं, कुछ अवकलन के सवाल भारी होते हैं और कुछ अवकलन के सवाल अलग ही हिसाब के होते हैं। तो ये जो अवकलन का सवाल है ये कुछ अलग ही हिसाब का है। तो किसी भी अवकलन के सवाल को अवकलन करने के लिए सीधा मैदान में एकदम मत कूदना, क्योंकि इसका अवकलन करने के लिए सवाल का सबसे पहले इसे अवकलन के योग्य बनाना होगा, तभी हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो देखियो, इसे अवकलन के योग्य हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप लिखता हूँ और संभवतः मुझे लगता है कि तुम्हारी समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा मैंने कि माना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माना x बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स x। अब मैंने x बराबर टेन थीटा क्यों रखा और थीटा बराबर टेन इनवर्स क्यों रखा, वो जब मैं यहाँ पर सवाल में रखूँगा तो तुम्हारी समझ में उम्मीद करता हूँ बड़े आराम से आ जाएगा। अब देखो y बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स और अंडररूट में हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, अंडररूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और प्लस यहाँ पर 1 है और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, बटे में कितना आ जाएगा टेन थीटा। अब इसके बाद में भैया यहाँ से इसको y बराबर कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा के वजह से, स्क्वायर की वजह से इसका अंडररूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बेचारा सेक थीटा और प्लस 1 और बटे में हमारे पास क्या आ गया टेन थीटा। अब तुम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने x बराबर टेन थीटा क्यों रखा। जितने भी अवकलन के सवाल इस प्रकार के आते हैं इनवर्स में, हमेशा इनवर्स वाले सवाल के लिए तो हमेशा ध्यान रखना, उसमें सबसे पहले उसको ये देखो कि उस सवाल को छोटा कैसे किया जा सकता है कि उसका अंडररूट। अब देखो यहाँ पर टेन ही क्यों रखा, क्योंकि हमें पता कि 1 प्लस अगर यहाँ टेन स्क्वायर बनेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते। अब देखो इसके बाद में y बराबर जो हमारे पास आएगा कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स, यहाँ पर इन्हें साइन कोस के पदों में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बटे कोस प्लस 1 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ ये कोई नया चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जो चैप्टर तुमने अब तक पढ़े हैं उन्हीं का रिवीजन करा रहा हूँ, जो उनमें सवाल थे। कोई नए सवाल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना ही कोई नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पर जो चैप्टर तुमने पढ़े और जो चैप्टरों में सवाल पढ़े उन्हीं सवालों का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा दिमाग तुम लगाओ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा कोट इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट इनवर्स, इसका बटे एक लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद करो और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, और इसका तुम्हें पता ही क्या करना है, इसको पलट के यहाँ पर लिख दो और इससे हमारा ये भाग करने पर कट जाएगा। अब देखो इसके बाद में y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा
और बटे में क्या है भैया हमारे पास साइन थीटा। अब फिर भाई सूत्रों को याद करो। प्रत्येक सवाल को निकालने के लिए हर तीसरे स्टेप में सूत्र जरूर लगता है, हर तीसरे स्टेप में। अब ये नहीं पता कि कहाँ कौन से स्टेप में कौन सा सूत्र लग जाए, तो सूत्रों को अपना दोस्त बना लो भाई, सूत्रों को अपना दोस्त बना लो। और अगर तुमने सूत्रों को दोस्त बना लिया तो सवाल तुम्हारे दोस्त खुद पे खुद बनते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैं ये वन खत्म करना, तो उस वन को कैसे खत्म कर सकते हैं? इस वन को खत्म करने के लिए हमें इस कोस थीटा का सहारा लेना होगा। अब कोस थीटा के हमारे पास 4 सूत्र है। अब 4 सूत्र में रहते भाई वो सूत्र लगाओ जिससे वन यहाँ से खत्म हो जाए। अब देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे कोस में, जिसमें वन हमारा माइनस का आता हो, तो 1+2 कोस स्क्वायर, 1+2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 -1, और बटे में साइन थीटा का भी सूत्र लगा दो भाई, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2, क्योंकि कोसाइन थीटा कह रहा है जब कोस थीटा का सूत्र लगाया तो मेरा भी सूत्र ही लगा दो। तो इससे हमारा ये कट गया। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, इसके बाद में आ जाएगा यहाँ से y बराबर कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स और 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और बट्टे 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कोस थीटा बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सवाल को मेरे साथ बैठ के हल करो, तभी तुम्हारी समझ में अच्छी तरीके से आएंगे और तुम्हारा भी सवाल निकालने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, कोस थीटा बट्टे 2 साइन थीटा बट्टे 2। अगर तो भैया इसके बाद में यहाँ से y बराबर कोट इनवर्स कोट थीटा बट्टे 2। अब कोट से कोट को भाग काट देंगे और यहाँ पर थीटा बट्टे 2 आ जाएगा। अब देखो थीटा बराबर हमारे पास कुछ आया था, थीटा बराबर आया था हमारे पास tan इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x रखेंगे। बस ये समझो हमने सवाल का हल निकाल दिया है। अब 1/2 और tan इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास x। अब dy/dx यहाँ से अवकलन करेंगे। अब देखो भाई 1/2, अब फिर सूत्र लगाओ। tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का अवकलन होता है। अब देखो इसके बाद में जो हमारे पास उत्तर आ जाएगा इसका पूरा निकल के 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिख दो, और ये इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आने की भी पूरी संभावना बनी रहती है। तो चाहे हल कीजिए, और हल करने के लिए हमारे पास सवाल है साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x और बराबर π/2, और ये सवाल 2016 और 17 और 18 यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनर है उनकी फेवरेट लिस्ट का ये सवाल है, क्योंकि 3 साल ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पर लिखते हैं कि साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x और बराबर है भैया हमारे पास π/2। इसके बाद में हम यहाँ से हल करने के लिए साइन इनवर्स 12/x, अब देखो इसमें एक ट्रिक का प्रयोग होगा और ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको ध्यान से समझो। अगर ये ट्रिक तुमने समझ ली, इस प्रकार के कितने भी सवाल आ जा तुम उन्हें सवालों को धूल चटा दोगे। तो देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास π/2 और माइनस साइन इनवर्स 5/x है। अब देखो समझने की बात यहाँ ये है, देखो मैं तुम्हें एक थोड़ा सूत्र के बारे में समझा रहा हूँ। हमने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर, ये हमारा है π/2 के बराबर होता है। अब देखो सूत्रों में से सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, सूत्र में से सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इसके बराबर है π/2 के। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ साइन इनवर्स y/2 प्लस कोस इनवर्स y/2, तो ये भी हमारा π/2 के बराबर होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि मैं सूत्रों को याद करो, और सूत्रों को याद करने का मतलब ये नहीं है कि सूत्रों को याद कर लिया, उन्हें समझने की भी कोशिश करो।
अब देखो समझने की बात यह है, सूत्र याद करने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है पाई बटे 2 के। तो समझने की बात यहाँ ये है कि अगर साइन इनवर्स वाई बटे 2 है प्लस कोस इनवर्स वाई बटे 2 है तो ये भी किसके बराबर है, पाई बटे 2 के बराबर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स 5 बटे एक्स है। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ भाई साइन इनवर्स 5/x प्लस कोस इनवर्स 5/x, तो ये भी हमेशा किसके बराबर होगा, मेरा पाई बटे 2 के। बस तुम्हें याद ये रखना कि यहाँ जो भी हमें कोण एंगल मिलेगा वो हमेशा मान हमारा दोनों बराबर होना चाहिए और बीच में साइन हमेशा प्लस का होना चाहिए, यानी कि कभी माइनस का साइन है, चलो हमें पता कि ये है कि बराबर हो जाएगा, पर वो हमारा गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पाई बटा 2 और माइनस यहाँ पर कितना है साइन इनवर्स 5/x और बराबर यहाँ से कितना बचेगा कोस इनवर्स 5/x। ये हमारे पास बताओ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लिखूँ कि साइन इनवर्स, मैं यहाँ लिखूँ साइन इनवर्स 12/x और बराबर कोस इनवर्स 5/x, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो जिस प्रकार का सवाल है उस सवाल की स्थिति के अनुसार सवाल को सूत्र के अनुसार मान बदलो और सवाल को हल करो। भाई देखिए दोस्तों, गणित में बिना सूत्रों के सवाल करना ऐसे ही है जैसे बिना पेट्रोल की बाइक चलाना, रास्ते में ही बंद हो जाएगी, कहीं पर भी बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। इसलिए पहले सूत्रों को समझो और फिर सवालों पर अटैक करो, तभी सवाल तुम्हारे अच्छी तरीके से हल होंगे। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया यहाँ से हमने लिख दिया, अब इसके बाद में साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है, या तो इसको बदलो या इसको बदलो। तो इन्हें हम कैसे बदल सकते हैं, इन्हें बदल सकते हैं त्रिभुज के माध्यम से। किसके, एक त्रिभुज के माध्यम से एक त्रिभुज बनाएंगे और कोस बराबर क्या होता है हमारे पास, कोस बराबर होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण में जब हम ये भुजा निकाल लेंगे तो ये भुजा आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 5 का वर्ग 25। अब देखो साइन के पदों में से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 12/x और बराबर में साइन बराबर क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास साइन इनवर्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटा एक्स। अब देखो इस साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स को हम यहाँ से भाग देंगे। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, इसके बाद में हमारे पास 12/x और बराबर अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटे में क्या हमारे पास एक्स से हम एक्स को काट देंगे तो 12 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों, दोनों या दोनों ओर का लिख दो, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो देखो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 144 और यहाँ पर इसका अंडरूट हट जाएगा। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169 और एक्स बराबर अंडरूट में हमारे पास 169 प्लस माइनस और x बराबर कितना आ जाएगा 13। ये इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में 100% सवाल हमारे पास ये भी अवकलन का सवाल है और इसमें मैं बताएगा कि यदि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और कॉमा फिर y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद तो dy/dx ज्ञात कीजिए। और 2024 में पूछा गया सवाल है और 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए x बराबर सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर a और यहाँ पर लिखते हैं हम थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a और 1 प्लस क्या लिखते हैं भाई साहब कोस थीटा। अब देखो dy/dx ज्ञात करना, तो यहाँ पर जो हम पहले जैसे ये लिख दिया मैंने, चलो x बराबर इसे लिखता हूँ मैं a थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो जो इसका अवकलन होगा यहाँ पर अवकलन होगा इसका थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष होगा
थीटा के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ए तो इसी प्रकार से आ जाएगा। अब थीटा -1 और साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार से वाई को लिखते हैं कि वाई बराबर ए, और यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा ए। अब इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास ए, और कोस का क्या होगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ए और साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो भाई। इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर लिखेंगे भाई यहाँ पर हमारे पास डी थीटा है, डी वाई अपॉन डी थीटा और बटे में डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, इसका मान कितना है हमारे पास माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा, और बटे में कितना है भैया हमारे पास ए -1 कितना है कोस थीटा। ये इस प्रकार के सवाल डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए साइन थीटा, और बटे में ए है भैया 1 माइनस का कोस थीटा। ए से ए को भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों, गणित में नंबर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है कि सूत्रों को अपना दोस्त बना लो। अगर तुम्हें गणित में अच्छे नंबर बढ़ाने हैं तो सूत्रों को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं हुए, अगर तुम्हारे याद सूत्र याद नहीं है तो पेपर में ऐसा लगेगा जैसे सवाल भी एलियन भाषा में लिखा है। ठीक है, क्योंकि सवाल में भी कुछ भी समझ में नहीं आने का, और सवाल भी हमें ऐसे लगेगा जैसे एलियन भाषा में लिखा है। अब एलियन भाषा का हमें क्या पता कि क्या होती है, तो इसलिए सूत्रों को याद करो और एलियन भाषा से बचो। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, और सूत्र याद होंगे तभी हम डी वाई अपॉन डी एक्स इस प्रकार से सवालों को निकालेंगे। और माइनस का 1, अब देखो यहाँ से 1 खत्म करना, तो 1 खत्म करने के लिए फिर कोस को याद करो, और कोस का वो सूत्र याद करो जिसमें 1 माइनस का हो। पर एक बात ध्यान रखनी कि कोस का वो सूत्र तो याद करो कि जिसमें माइनस का 1 हो। पर एक माइनस यहाँ से बैठा है, वो ये कह रहा है कि अगर तुम माइनस का लिखोगे तो मैं प्लस का लिखूंगा, अगर तुम माइनस का इसको लिखोगे किसी को भी तो मैं उसको प्लस का करूंगा। तो इसलिए मैं पहले प्लस का लिखना पड़ेगा, तब जाके ये उसे माइनस का करेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब देखो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास, अब इसमें भी सूत्र लगाओ, फिर यही क्यों पीछे रहे, इसको भी सूत्र लगा के हल करो। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 से 1 कट जाएगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2, ये यहाँ से लिखा जाएगा, और बटे में 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन स्क्वायर से साइन और 2 से 2, और हमारे पास बचा क्या, जो तुम्हें दिख रहा है वही हमारे पास बचा है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर बचा माइनस का कोस थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2। ये तुम्हें पता ही ये किसके बराबर होता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये हमारे पास माइनस का कोट थीटा बटे 2 के बराबर है, और यही सवाल का आंसर आ गया। तो देखो सवाल ज़्यादा भारी नहीं है, सवाल को ज़्यादा भारी तुम बनाते हो, और सवाल को ज़्यादा भारी तुम खुद नहीं बनाते, क्योंकि तुम खुद सूत्र को ध्यान से समझते नहीं और उन्हें याद नहीं करते। अगर सूत्रों को अच्छी तरीके से समझोगे, याद करोगे, तो सवाल कोई ज़्यादा भारी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी हमारे पास अवकलन का सवाल है, और 18-21 2018 और 21 में सवाल आया हुआ सवाल है,
और जितने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल है। और सबसे मेन मजे की बात तुम्हारे लिए ये है, अगर तुमने इस प्रकार के सवाल समझ लिए जिस प्रकार के मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तो इनके आधार पे कितने भी सवाल आ जा, इनके आधार पे कितने भी सवाल आ जा, उन्हें तुम बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने के, उन सवालों पर तुम सीधा अटैक करोगे और उन्हें बिल्कुल सही तरीके से हल करके जरूर आओगे, ये मुझे इतना विश्वास है। तो इसलिए y बराबर मैं लिखता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स 2 बट्टे हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर भाई तुम्हें सूत्र सवालों को हल करने के लिए सूत्रों को याद करना होगा अच्छी तरीके से। मैं बार बार प्रत्येक सवाल में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गणित में बिना सूत्र के हम सवाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखो y बराबर, ये अवकलन का सवाल है पर इसका भी अवकलन करने के लिए मैदान में बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, सबसे पहले से थोड़ा अवकलन करने के योग्य बनाएंगे। अब देखो समझने की बात ये है, यहाँ पर ये इन्वर्स वाला है। अब इन्वर्स वाला तो है पर हमें ये भी याद रखना कि ये इन्वर्स जो है हमारा, इन्वर्स में कुछ ना कुछ हमारा ये सूत्र बन रहा है। जैसे पहला सवाल था हमारा एक इन्वर्स वाला अवकलन का मैंने कराया, तो उसमें इन्वर्स में सूत्र नहीं बनना था। पर अगर एक हिसाब से देखा जाए, ये हमारे पास टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स और 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस प्रकार से अगर हमारे याद सूत्र है तो सवाल भी हमारे याद इसी प्रकार से हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा भाई 2 टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स एक्स है हमारे पास, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब y बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा 3 टेन इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ज्ञात करना, तो 3 तो सेम ऐसे ही रह जाएगा और टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ कितना देखने में कितना भारी सवाल लग रहा था और जब हमने हल किया तो कितना आसान होगा। तो हल सवाल करने का मेन कारण क्या था, सूत्र, क्योंकि सूत्र हमारा दोस्त है इसलिए हमने सवाल को हल कर लिया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं करने हमें। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे माना y बराबर, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 3x की पावर 4। गणित में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो माना ही सोल्व कर देता है, जिस प्रकार हमने जहां सवाल में माना लिखा और नो समझो हमारा आधा सवाल हो गया। अब देखो आधा सवाल हमारा हो गया, हमने माना लिखा y बराबर, इसको लिख दिया। अब इसका मैं अवकलन कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 12x की पावर 3 माइनस का 24x स्क्वायर और प्लस का हमारे पास 24 आ जाएगा 24x और माइनस का 48 और इसका अवकलन हमारा 0। इसको हम इसी प्रकार से यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसके बाद में हमें y के यहाँ पर लिख देंगे y के उच्चतम और ऐसे लिख लो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए अब देखो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखना होगा 0। अब देखो इसके बराबर 0 लिखा तो मैं इधर लिखता हूँ 12x की पावर 3 माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस का 48 और बराबर और यहाँ पर x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 2x और माइनस का 4 और बराबर कितना है 0। इसके बाद में भैया यहाँ से x की पावर 3 माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 और बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर दो का जोड़ा बना है x माइनस 2 और प्लस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 और बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2 और बराबर 0। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2, ये हमारे पास है भैया नॉट इक्वल, इसका कुछ नहीं हो सकता। और यदि करा हमने इधर तो हमारे पास x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2, ये हमारे पास है। अब इसके बाद में मान रखेंगे भाई यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम
यहाँ लिखेंगे भैया x बराबर 2 पर, x बराबर हम 2 पर जब निकालेंगे तो y बराबर जो हमारे पास आएगा, समीकरण क्या थी हमारे पास, समीकरण ये है 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x² माइनस 48x और प्लस 25। देखो ये समीकरण है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, नहीं यही समीकरण है। अब देखो इस पे निकालेंगे पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 0 0 0 0 और प्लस 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 25। फिर x बराबर, सॉरी x बराबर हमने 0 पे निकाला, अब x बराबर हम 2 पर निकालते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 3, यहाँ पर गुणा इसकी पावर 4 माइनस 8 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 12 गुणा 2 की पावर 2 और माइनस 48 गुणा 2 और प्लस कितना है हमारे पास 25। अब y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 4 16 48 हो जाएगा और माइनस का इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 64 और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 48 और माइनस का 96 और प्लस का 25। अब इसमें भाई हम जोड़ घटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 48 48 96, इससे कट जाएगा और इससे इसमें जब घटाएंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा 39। अब x बराबर निकालेंगे हम 3 पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 3 गुणा 3 की पावर 4 माइनस 8 गुणा 2 की सॉरी 3 की पावर 3 प्लस 12 गुणा 3 की पावर 2 और माइनस 48 गुणा 3 और प्लस कितना है भैया 25। अब देखो इसके बाद में अगर भाई सवालों के सूत्र याद है तो सवाल निकलने में देर नहीं लगती बिल्कुल भी। यहाँ पर आ जाएगा 243 माइनस 216 और प्लस कितना हो जाएगा भैया 108 और माइनस कितना हो जाएगा 144 और प्लस कितना हो जाएगा 25। इसके बाद में इसको हल करेंगे तो y बराबर जो हमारे पास बनेगा भाई, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 16। तुम जोड़ घटा गुना भाग करके देखना, y बराबर 16 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे y के उच्चतम तथा निम्नतम मान क्रम से क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक तो आया हमारे पास 25 और वह कितना आया माइनस का 39। ठीक है, यही हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये समाकलन का सवाल है और ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसमें बताएगा कि समाकलन x tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में बंद इसकी पावर है 3/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को हम कैसे और कितने आसान तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समाकलन का निशान यहाँ पर है x tan इनवर्स x और बटे में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है हमारे पास 3/2 और dx। अब देखो जैसे मैंने अवकलन का सवाल हल करते हो तुम्हें बता कि अगर अवकलन का सवाल है तो उसका अवकलन करने के लिए सीधा मैदान में बिल्कुल भी मत कूदना, उससे सबसे पहले अवकलन के योग्य बनाना होगा। तो इसी प्रकार से समाकलन का सवाल है, इसका समाकलन करने के लिए हम सीधा मैदान में बिल्कुल भी नहीं कूदेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके समाकलन के योग्य इसको बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ याद करेंगे किसी को और वो याद करेंगे माना और x बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम tan थीटा। अब देखो समाकलन है तो यहाँ पर जब x के स्थान पर tan थीटा रखा तो सवाल किसके पदों में बनेगा, थीटा के, पर यहाँ dx है, ये dx भी तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये भी तो कह रहा है कि भाई मुझे भी बदलो,
मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो इसे बदलने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बराबर, अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा डी थीटा। देखे दोस्तों, गणित में दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है, एक है हमारे पास सूत्र, और दूसरी बात है कि उन सूत्रों का सही इस्तेमाल करना। अगर ये बात समझ ली तो बोर्ड एग्जाम में सवाल अपने आप हल हो जाएंगे, जैसे कोई गणित का जादूगर हो, मतलब सवाल ऐसे हल होंगे जैसे कोई गणित का जादूगर हो। तो इसलिए सूत्र को याद करो और उनका सही इस्तेमाल करो। अब देखो यहाँ पर जहां भी हमें x दिख रहा वहां पर हम क्या रखेंगे टेन थीटा रखो, जहां पर भी सवाल में x दिख रहा वहां पर टेन थीटा रखो, इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दो, और dx का मान कितना हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है डी थीटा, बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है भाई हमारे पास 3/2। अब देखिए दोस्तों, सवाल को हमने सही तरीके को पकड़ लिया। अब सवाल खुद पे खुद हमें कह रहा है कि भाई मुझे हल कर लो, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। यहाँ पर कितना है थीटा और टेन थीटा। अगर सवाल का तुमने सही तरीका नहीं पकड़ा तो सवाल तुम्हें खुद ही परेशान कर देगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है भाई हमारे पास 3/। तो इसके बाद में भाई यहाँ पर हमारे पास थीटा और टेन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, बटे में कितना है भाई हमारे पास सेक थीटा, और इसकी पावर कितनी है 2 × 3/2। इससे ही हमारा कट जाएगा। अब देखो इसके बाद में बिल्कुल सही तरीका पकड़ा है सवाल का, थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और हमारे पास क्या है डी थीटा, और बटे में कितना है भाई हमारे पास सेक स्क्वायर, नहीं सेक की पावर 3 थीटा। अब देखो इससे ही हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा थीटा टेन थीटा। अब देखो सवाल किस प्रकार से कहाँ कहाँ से कैसे छोटा होता जा रहा है, और इस सवाल का अवकलन के योग्य ये आराम से समाकलन के योग्य बन जाएगा। अब यहाँ पर थीटा और इसको हम बदल देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और बटे में कितना बन जाएगा भाई हमारे पास कोस थीटा, और ये हमारे पास कितना है सॉरी यहाँ पर हमारे पास सेक बचा, इस सेक स्क्वायर थीटा लिखा गया, और सेक को हम बदल देंगे, सेक इसमें बदल जाएगा हमारा ऊपर जाके कोस में, कोस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी थीटा। इससे हमारा ये कट जाएगा भैया, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा समाकलन थीटा और साइन थीटा और डी थीटा। अब देखो इसके बाद में तुम्हें पता लग गया होगा कि हम इसके साथ क्या करने वाले। इसके साथ अब हम इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन योग्य बनेगा, और इसका कौन सा समाकलन होगा खंडस समाकलन इसका हम करेंगे। तो खंडस समाकलन में थीटा का अवकलन कर लेंगे और बाकी का समाकलन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया साइन थीटा डी थीटा, और समाकलन फिर ब्रैकेट फिर डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पर थीटा फिर इंटू लगा देंगे या गुना का निशान लगा दो, फिर समाकलन फिर साइन थीटा फिर डी थीटा फिर ब्रैकेट बंद फिर डी थीटा। अब देखो ये सूत्र तुम्हें याद करने होंगे अच्छी तरीके से, समाकलन अवकलन के कहाँ पर खंड समाकलन। अब साइन का समाकलन माइनस का कोस थीटा, माइनस थीटा का अवकलन तो 1 होगा, साइन का कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस थीटा और डी थीटा, यहाँ पर माइनस का थीटा कोस थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा, और भाई प्लस कितना हो जाएगा सी। इसके बाद में भाई मान रख दो यहाँ से, थीटा बराबर हमने क्या लिखा था इतना याद है, थीटा बराबर हमने लिखा था भाई एक्स बराबर हमने लिखा था भाई टेन थीटा। तो थीटा बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में हम यहाँ से मान रख देंगे भाई, त्रिभुज बना लो भाई एक, इसका बट्टे एक लिख लो। तो टेन बराबर क्या होता है भाई हमारा लंब बटे आधार, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 + √में
एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई थीटा बराबर तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस लिख दो, और थीटा बराबर यहाँ पर भैया माइनस लिखो, और थीटा बराबर तो है ही हमारे पास कितना है, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट बंद, इसके बाद में कोस का मान निकालो। तो कोस बराबर क्या होता है भाई हमारे पास, आधार बट्टे कर्ण। तो हमारे पास गुना में कितना आ जाएगा, 1/2 और अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो। इसी प्रकार से साइन, साइन बराबर क्या होता है भाई हमारे पास, 1/x अंडर में कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना है भाई सी, ये इधर रफकारी है। अब यहाँ से भाई हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और बट्टे में है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर बट्टे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना है भाई सी। अब थोड़ा ये सब बदल के लिख देंगे, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का टेन इनवर्स, यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर कितना है हमारे पास अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब देखो इसके बाद में अगर तुम इनका ऐसे लेके लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और बटे में है भैया अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब देखो कितने आसान तरीके से हमने ये सवाल को हल कर लिया। पर आसान ये सवाल तभी बनेगा जब इसका तुम्हें सूत्र और तरीका पता होगा, तो इसलिए सूत्रों को मजबूत